बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। अमरीकी प्रोफेसर के इंकशाफात, बारिश ने आशियाने उजाड़ दिए, आज़मीन हज रुल गए, बड़ा इजलास आज, और इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। और वफाकी वज़ीर इत्तलात की फ़ोन टैपिंग जैसे जुर्म की वकालत। मरियम औरंगजेब जुर्म की हिमायत में बोलते हुए कहती हैं फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बुशरा बीबी को गद्दारी के सर्टिफिकेट और इदारों के खिलाफ मुहिम का मास्टरमाइंड होने की तस्दीक कर दी है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी ने तस्दीक कर दी कि बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया और झूठे बयानी की सरबराह हैं। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि सियासी मुखालिफिन को गद्दारी के साथ लिंक करने और गालम गलोच आगे और पीछे बुशरा बीबी है। गैर सियासी खातून के खिलाफ प्रोपेगेंडा शर्मनाक गलीज जहनियत की अलामत है। इदारों के खिलाफ मुहिम सजा याफ्ता नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम सफदर चलाते आए हैं। फर्रुख हबीब का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कैंडी क्रश खेलने वाली वजीर अफवाह साजी बेहूदगी की चैंपियनशिप खेलना बंद करें। रहनुमा PTI ने मजीद कहा कि इन लोगों ने बेनज़ीर शहीद और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो को अपनी गलाजत का निशाना बनाया। मरियम सफदर दरबारियों के जरिए दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही हैं। कैलेबरी क्वीन जान ले, ये सिलसिला अब ज्यादा देर मौसर नहीं रह सकता। को बताएं, फराह बीबी पर मुकदमा ही नहीं बनाया गया तो रेड वारंट कैसे जारी करेंगे? फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। कहा, क्या फराह बीबी ने महंगा प्लॉट सस्ते दामों में खरीदा है? इसी जगह पर अयाज सादिक को भी 2 प्लॉट मिले। क्या अयाज सादिक भी उस्मान बुजदार से मिले हुए हैं? इल्ज़ाम जिसमें 2 लोग अरेस्ट भी किए गए, वो कहा गया कि जो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ पे जो फराह एहसन जमील गुजर और फराह गुजर जो हैं उनको उन्होंने एक प्लॉट लिया जिसकी कीमत ज़्यादा थी और वो उन्होंने कम कीमत के ऊपर लिया। वहाँ पे 75 लाख रुपया एकड़ सरकारी कीमत है और उसको बाद में कई लोगों ने प्राइवेटली जो है वो बेचा। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कल नून लीग ने ये इल्ज़ाम लगाए और आज हमें ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों को दे भी दूँगा, जिसमें अयाज सादिक साहब को भी उसी जगह के ऊपर 2 प्लॉट्स में। इलेक्शन कमीशन ने नैब में तकर्रुरी और तबादलों पर जारी नोटिस वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नैब तकर्रुर तबादलों पर जारी अहकामात तस्वुर किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कल ही नैब में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद की थी। डॉक्टर फारूक सत्तार का पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ने का मामला। खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार के दरमियान मुलाकातें बेसूद रहीं। MQM ने NA 245 के ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ईस्ट मोईद अनवर को NA 245 का टिकट दिया गया। MQM ने बारिशों के बाद भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। हिदायत जारी की गई हैं कि बारिशों में कारकुनान, जिम्मेदारान, बल्दियाती उम्मीदवार इलाकों में फाल रहें। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार की MQM पाकिस्तान में वापसी के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी आज एक और अहम मुलाकात मुतवक्के है। आपको खबर दें कि इलेक्शन कमीशन ने NA 240 में बैलेट पेपर चोरी और पोलिंग स्टेशन पर हमला केस से मुतालिक समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन और पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट्स को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर और DRO को OST बनाने की हिदायत कर दी। IG सिंध से जवाब तलब भी कर लिया। तहरीक इंसाफ ने कराची के हल्का NA 245 के ज़िमनी इंतखाब के लिए महमूद मौलवी को उम्मीदवार नामजद कर दिया। अली जैदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि NA 245 में वोटिंग टर्नआउट से पता चलेगा कि PTI कितनी बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी सिंध की और MQM कराची के अंदर की जमात बनकर रह गई है। इलेक्शन को 20 दिन बाकी हैं और आज सिंध के
RO को तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को खत लिखेंगे कि अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि पंजाब की तरह सिंध के लिए भी हिदायत दे। कि यहाँ NA 245 में इलेक्शन होने जा रहा है। एक RO साहब अपॉइंट हुए थे, हमने तो नहीं किए, इलेक्शन कमीशन ने किए, और आज वो RO साहब को चेंज कर दिया गया, यानी कि 20 दिन रह गए इलेक्शन में और RO साहब चेंज हो जाते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पंजाब के ऊपर ये फैसला दे रही है, पंजाब पे फैसला दे रही है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, तो मैं इसीलिए आज जाना गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से करना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस साहब से करना चाहता हूँ कि यही आप सिंध में भी जरा इसको अप्लाई करें और ये हुक्म ये भी करें कि जितने हुए हैं वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएं। हम इलेक्शन कमीशन को हम खत भी लिखेंगे, कोर्ट का दरवाजा दस्तक देंगे, वो भी खटखटाएंगे, पिटिशन भी जमा कराएंगे हाई कोर्ट में। ये प्री पोल रिगिंग इमीडिएटली बंद की। और अब आपको ये खबर दें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मफरूर रहनुमा बाबर गौरी को दुबई से वतन वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार MQM रहनुमा को तहवील में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी की 2 मुकदमात में 14 रोज की हिफाजती जमानत 5 जुलाई तक मंजूर की थी। बाबर गौरी पर मनी लॉन्ड्रिंग और KPT में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। MQM के मफरूर रहनुमा बाबर गौरी कानून के शिकंजे में। बाबर गौरी दुबई से कराची पहुंचे, जहां उन्हें एयरपोर्ट पर ही धर लिया गया। MQM के रहनुमा बाबर गौरी को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक बाबर गौरी के खिलाफ करप्शन और दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हैं। बाबर गौरी की वतन वापसी से मुतालिक पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। जैसे ही बाबर गौरी कराची पहुंचे तो उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस का कहना है कि कराची के मुख्तलिफ थानों में बाबर गौरी के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा कायम है। सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी की 2 मुकदमात में 14 रोज की हिफाजती जमानत 5 जुलाई तक मंजूर की थी। अहम खबर है मौसम के हवाले से। खलीज बंगाल से आने वाला मानसून सिस्टम सिंध में मौजूद है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शहर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और बारिश का सिलसिला मजीद कुछ दिन जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची के हवाले से ये बताया है कि शहर कराची में हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि दिन में 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा और बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने कराची के मौसम के हवाले से पेश गोई की है और ये बताना है कि खलीज बंगाल से आने वाला मानसून सिस्टम सिंध में मौजूद है और शहर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि बारिश का सिलसिला मजीद कुछ दिन जारी रहने की पेश गोई भी की गई है। ये बताया जा रहा है कि शहर में इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि जैसे जैसे दिन गुजरेगा 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेश गोई की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेश गोई की गई थी कि दोपहर से लेकर शाम तक हल्की और तेज़ बारिश होगी और इस वक्त महकमा मौसमियात ने यह पेश गोई की है कि आज भी शहर कायद में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, तेज़ हवाएं चलेंगी और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक कराची में हल्की और तेज़ बारिश होती रहेगी। खलीज बंगाल से जो सिस्टम दाखिल हुआ था वो सिंध में मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि ये जो मानसून का पहला स्पेल है इसमें कराची में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। मौसम की ही बात करेंगे। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद बाज़ मकामात पर ताहाल बारिश का पानी सड़कों पर मौजूद है, जबकि बारिश के बायस कई मकामात पर सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अहमद से। जी नदीम अहमद, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस खुसूसन सुरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, बफर जोन, वाटर पम्प और फेडरल बे एरिया के इलाके मुतासर हुए थे, जहाँ 22 से 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इस वक्त भी मैं वाटर पम्प से गुलबर्ग जाने वाली शाहरा के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन साथी अबरार अगर आपको मेरे अकब में मनाजिर दिखाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं बारिश के बायस, और इसी वजह से ये जो सड़कों के ऊपर टूट फूट है ये हादसात का बायस भी बन रही है, जबकि सड़कों के ऊपर अब भी जो है वो बारिश का पानी जा बजा मुख्तलिफ मकामात के ऊपर देखा जा सकता है। और ताहाल हमें कोई बल्दियाती इंतज़ामिया ऐसी नज़र नहीं आई सड़कों के ऊपर जो कि बारिश के पानी की निकासी के लिए मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही हो। ताहम महकमा मौसमियात हुक्काम का कहना है कि आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्को है, जबकि दर्जा हरारत 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। ताहम शहर के अंदर हवा में नमी का दबाव की बाइस जो है वो हब्स की कैफियत ताहाल बरकरार रहेगी। जी बहुत शुक्रिया नदीम अहमद अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल अब तक IMF डील की तारीख देने में नाकाम है, सिर्फ तरदीद से काम चलाने लगे हैं। ट्विटर पैगाम में कहा कि IMF के प्रोग्राम में ताख़ीर और मनसूखे से मुताल्लिक़ खबरें दुरुस्त नहीं हैं। IMF प्रोग्राम ट्रैक पर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम मुलतवी होने की तरदीद करते हुए लिखा कि IMF प्रोग्राम ऑन ट्रैक है। प्रोग्राम मुलतवी या ताख़ीर का शिकार होने में कोई सदाकत नहीं है। गर्मी में बिजली नहीं, सर्दी में गैस नहीं, इम्पोर्टेड हुकूमत की एक के बाद एक नाअहली। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मौसम सरमा में गैस की अदम दस्तयाबी का अभी से इंदिया दे दिया। कहा मौसम सरमा के लिए गैस दस्तयाब नहीं, LNG टर्मिनल्स मौजूद हैं लेकिन गैस खरीदी नहीं गई। 2 साल पहले $4 पर गैस मिल रही थी, अब $40 पर पहुँच गई। कोशिश कर रहे हैं कि गैस किसी सूरत मिल सके। आने वाले वक्त में हमारे पास सर्दियों के लिए गैस नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये गैस $4 की मिल रही थी तो ले लेते तरीके से, हमें बेशक महंगी गैस मिल जाए लेकिन कोई हमें टर्म कॉन्ट्रैक्ट 6-8 महीने का, साल का टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, वो नहीं मिल रहा। अभी हमें $40 यानी $40 का मतलब होता है तकरीबन $140 मिलियन का एक शिप LNG का। ये $12.5 मिलियन का मिल रहा था 2 साल पहले। $12.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, 2-2 साल का, 4-4 साल का, नहीं लिया। टर्मिनल मौजूद है, टर्मिनल के साथ मुआहिदा किया हुआ है कि हमने गैस रीगैसिफाई करवानी है, जो LNG आई थी उसको गैस में तब्दील करना है, मुआहिदा किया हुआ है। उन्हें कैपेसिटी दे रहे हैं लेकिन जिस चीज को रीगैसिफाई करना है वो नहीं खरीदी। मुल्क में अंधेरों का राज क्यों? PTI रहनुमा इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली सामने ले आए। हमाद अजहर कहते हैं तहरीक इंसाफ के दौर में 5700 मेगावाट के मंसूबे मुकम्मल हुए। नून लीग ने मुल्क की तवानाई को इम्पोर्टेड ईंधन के मरहूने मिन्नत कर दिया। इनके लगाए प्लांट इतनी महंगी बिजली बनाते हैं कि खुद नून लीग उन्हें चला नहीं रही। मसला पैदावारी सलाहियत का नहीं। उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत बिजली की तकसीमकार कंपनीज को अदायगियाँ नहीं कर पा रही, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। ये लोग सब्सिडी देने की अहलियत नहीं रखते, इसलिए रेवेन्यू में कमी को लोड शेडिंग में इजाफे के जरिए पूरा करना पड़ेगा। पंजाब लोड शेडिंग में इजाफे के लिए खुद को तैयार करे। नेपरा ने कराची वालों पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। शहरियों को बिजली मिले ना मिले भारी भरकम बिल जरूर मिलेगा कि इलेक्ट्रिक हुक्काम मई के फ्यूल एडजस्टमेंट का रोना धोना लेकर पहुंचे। नेपरा ने मनमाने इजाफे की दरखास्त मंजूर कर ली। बिजली यकदम ₹9.42 महंगी कर दी गई। लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक के अवाम दुश्मन पॉलिसी पर हाफिज नईम फट पड़े। अमीर जमात इस्लामी कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। कई बार मुतालबा कर चुके लेकिन कोई इदारा और हुकूमत कराची से मुखलिस नहीं। हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर कराची के शहरियों के ऊपर एक अजाब मुसल्लत किए हुए हैं और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए और इनका फॉरेंसिक ऑडिट भी किया जाए और लोड शेडिंग का जो इन्होंने इस तरह से की हुई है इस पर हुकूमत की तरफ से इनकी गिरफ्त की जाए। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो इनकी छुट्टी की जाए। एक दूसरे की तरफ चीज़ों को जो है वो डालना है और अमली तौर पर कराची के लिए कोई भी हुकूमत कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। वी स्टैंड विद जमील फारूकी। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन को मिलने वाली धमकियों के बाद सियासी, समाजी और अवामी हलके बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी के हक में खड़े हो गए। फवाद चौधरी, शीरी मजारी, असद कैसर, फरूख हबीब हक में बोल पड़े। ट्विटर पर भी जमील फारूकी को धमकियाँ टॉप ट्रेंड बना रहा। गुज़िश्ता रोज जिस तरह से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बड़ा पावर शो किया, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है और जानना यह भी जरूरी है कि जो सुपर टैक्सेस के नाम के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, क्या इसका बराह रास्त ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अशराफिया से है? आज़ादी सहाफत पर कारी ज़र्ब। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन को धमकियां, नामालूम नंबर से धमकी आमेज कॉल्स। इमरान खान से मुतालिक बोलने पर धमकियां देते रहे बोल न्यूज़ और जमील फारूकी अपने मौक़िफ़ पर कायम। सोशल मीडिया पर
ट्रेंड बन गया। सार्फिन कहते हैं हम जमील फारूकी के साथ खड़े हैं। सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी धमकियों की मजम्मत की गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और फरूख हबीब भी हम आवाज। रहनुमाओं ने जमील फारूकी के हक में ट्वीट्स किए। फवाद चौधरी और शीरी मजारी भी जमील फारूकी के हक में खड़े रहे। फारूकी के साथ किया अभी, इमरान खान के साथ, जमील फारूकी के साथ कल उसको थ्रेट्स आई हैं जो यानी कि क्रिटिसाइज करे हुकूमत को। अब ये कहना कि जमहूरियत में हम सवाल भी नहीं उठा सकते, नहीं तो आपको किडनैपिंग हो जाएगी और आपके खिलाफ फेक FIR दर्ज हो जाएंगी। सियासी, समाजी और अवामी हलके जमील फारूकी समेत उन तमाम सहाफ़ियों के हक में मौजूद हैं जो धमकियों और इम्पोर्टेड हुकूमत के दबाव का शिकार हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।